तो अगस्त 2022 आपको एक न्यू स्मार्टफोन लेना है तो सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि आपको एक 4G फोन लेना चाहिए या फिर 5G फोन लेना चाहिए। 2022 में 4G फोन लेना कितना सही रहेगा और 2022 में ही अगर आप एक 5G फोन लेते हैं तो क्या 5G फोन लेना वर्थ है। साथ ही 5G के लॉन्च होने के बाद में 4G फोन्स बंद हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो अगर आप एक न्यू फोन लेना चाहते हो और आपके मन में डाउट है कि 4G फोन अभी लेना सही रहेगा या फिर 5G फोन लेना सही रहेगा, तो आज का इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आई होप कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद में कुछ हेल्प मिल पाएगी कि आपको दोनों में से ही कौन सा फोन सेलेक्ट करना चाहिए। सो गाइस, कंपनी 5G फोन के साथ साथ 4G फोन्स भी लॉन्च कर रही है और 5G तो इंडिया में आने वाले कुछ मंथ्स में लॉन्च भी होने वाला है, लेकिन 5G को सबसे पहले कुछ लिमिटेड सिटीज में ही लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में धीरे धीरे पूरी कंट्री में 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। सो स्क्रीन पर दिखाई गई सबसे पहले 13 सिटीज हैं जहां पर 5G सर्विसेज को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद में 5G को पूरे इंडिया में आने के लिए अभी कम से कम 1.5 से 2 साल का टाइम और भी लगेगा। सो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या आप इन सिटीज में नहीं रहते हैं तो आपको 5G फोन लेना चाहिए या फिर 4G फोन लेना चाहिए। 5G फोन अगर आप आज की डेट में लेते हैं और आप इन 13 सिटीज में नहीं रहते हैं तो ऐसे में आपके फोन में कब आपको मौका मिलेगा 5G सर्विसेज को यूज करने के लिए। सो यही सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी स्किप नहीं करना। तो मेरा नाम है तोशिन एंड यू आर वाचिंग तोशिन टेक्स। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने भी कोई न्यू 5G स्मार्टफोन खरीदा है तो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन उससे यही होगा कि आपका फोन क्या 4G है या फिर 5G है। 5G को लॉन्च होने में अभी सभी को पता है कि कुछ टाइम लगेगा। अगले कुछ मंथ्स में 5G सर्विसेज तो लॉन्च हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ लिमिटेड सिटीज में ही 5G सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। सो 5G को लेकर लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं, उसके पीछे का जो रीजन है वो है कंपनी का एडवर्टाइजमेंट। 5G को लेकर जो हाइप क्रिएट किया गया है उससे सभी के मन में जब भी कोई फोन लेने जाता है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि हमें 5G फोन ही लेना है। सो गाइस, क्या 5G फोन लेना 2022 में वर्थ है या फिर आपको 4G फोन ही लेना चाहिए? क्योंकि यहां पर कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको सुनने के बाद में, जिसको समझने के बाद में आपको जो सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि यहां पर 5G सर्विसेज को कंप्लीटली पूरे इंडिया में लॉन्च होने में अभी 1.5 से 2 साल का कम से कम टाइम और लगने वाला है। जो इंडियन टेलीकॉम मिनिस्टर मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि इंडिया में पूरी तरह से 5G सर्विसेज को लॉन्च होने में अभी 3 साल का टाइम लग सकता है। तो ऐसे में टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि ये जो टाइम है वो कम से कम 1.5 से 2 साल तक हो सकता है। एक फन फैक्ट आपको बताता हूं, क्या आपको पता है 4G सर्विसेज को 2008 में ही लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन 4G सर्विसेज हम तक पहुंचने में पूरे 8 साल का टाइम लगा और 2016 में जियो की वजह से हमें अपने स्मार्टफोन में 4G सर्विसेज यूज करने को मिली। सो यहां पर 5G सर्विसेज तो अभी नेक्स्ट कुछ मंथ्स में इंडिया में लॉन्च होगी, मतलब अक्टूबर 2022 में अगर लॉन्च होती है तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि आपको 5G सर्विसेज अपने फोन में यूज करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है। हालांकि इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको पूरी इंडिया में जो 5G सर्विसेज है वो अगले 1.5 से 2 साल में देखने को मिलेगी। और ऐसे में जो लोग 5G स्मार्टफोन परचेस करेंगे और 5G सर्विसेज जब लॉन्च होगी तो 5G सर्विसेज के जो डेटा प्लान्स होंगे वो अगर बहुत ज्यादा महंगे होंगे तो बहुत सारे यूजर्स अपने 5G फोन में भी 4G के प्लान्स ही यूज करेंगे। ऐसे में सवाल बनता है कि क्या आपको 4G फोन ही लेना चाहिए। सो गाइस, एग्जांपल के लिए स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट वाला स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो ऐसे में वो बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस आपको देगा। साथ ही आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक सस्ता 5G स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो वहां पर आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 5G स्मार्टफोन में जो हाईलाइटेड फीचर है वो 5G ही मिलता है, लेकिन यहां पर जो स्पेसिफिकेशंस है उसको कम कर दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए Redmi Note 10 Pro इज एक्सेलेंट डिवाइस, बट अगर उसका अपग्रेड वर्जन आप देखेंगे Redmi Note 11 Pro एक एवरेज डिवाइस है। सो गाइस, यहां पर अपग्रेड के नाम पर आपको फोन में ओनली 5G इनेबल्ड डिवाइस मिलता है, जबकि जो स्पेसिफिकेशंस है उसे और डाउनग्रेड कर दिए जाते हैं। इस तरह से अगर आप एक अच्छे चिपसेट वाला 4G फोन लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू वो 5G स्मार्टफोन जिसमें आपको स्पेसिफिकेशंस तो लो मिल रहे हैं लेकिन वहां पर आपको 5G का फीचर मिल रहा है। अगर आप एक प्रीमियम फोन ले रहे हैं तो आपको 5G फोन ही लेना चाहिए, लेकिन आप एक सस्ता 5G स्मार्टफोन ले रहे हैं तो वहां पर आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। साथ
साथ ही अगर आप इन 13 सिटीज में जहां पर 5G सर्विसेज को सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा वहां पर अगर आप नहीं रहते हैं तो ऐसे में आपको उसी डाउनग्रेड स्पेसिफिकेशंस वाले फोन को अगले 1.5 से 2 साल के लिए ऐसे ही चलाना पड़ेगा, जबकि आपको उसमें 5G सर्विसेज यूज करने को नहीं मिलेगी। ऐसे में आप एक अच्छे स्पेसिफिकेशंस वाला 4G फोन भी ले सकते हैं। अब काफी सारे लोगों के मन में डाउट होगा कि अभी ईयर 2022 में हम अगर 4G फोन ले लेंगे तो क्या फ्यूचर में 4G फोन्स बंद हो जाएंगे, क्या फ्यूचर में 4G फोन लॉन्च होना बंद हो जाएंगे? सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि अगर फ्यूचर में 4G फोन्स बंद हो रहे होते हैं तो कंपनी अभी भी 4G स्मार्टफोन्स को लॉन्च नहीं करती। अगर आप देखेंगे तो काफी सारी कंपनीज 5G के साथ साथ अभी भी 4G स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रही है। तो यहां पर बहुत सारी कंपनीज है जो फ्यूचर में भी 4G स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी। एक एग्जांपल अगर लेके समझते हैं तो जो स्मार्टफोन कंपनी 20,000 रुपीज में 5G स्मार्टफोन सेल कर रही है, वहीं आपको फ्यूचर में 5G के लॉन्च होने के बाद में 12 से 13,000 रुपए की प्राइस के 4G फोन भी उस कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएंगे। तो काफी सारी कंपनीज अभी भी ये कर रही है। सो गाइस यहां पर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगले 4 से 5 साल तक 4G फोन्स इंडिया में लॉन्च भी होंगे और 4G फोन्स इंडिया में सेल भी होंगे। इससे ये क्लियर है कि आपको इन फ्यूचर कम से कम 5 से 6 साल तक 4G फोन्स अगर आप लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर कंपनीज 4G प्लान्स भी प्रोवाइड करेगी, साथ में ही आपको कंपनीज की तरफ से 4G फोन्स भी देखने को मिल जाएंगे। सो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर एक सस्ता 5G स्मार्टफोन लेते हैं तो ऐसे में आपको एक सस्ते 5G स्मार्टफोन की बजाय एक ऐसा स्मार्टफोन लेना चाहिए जिसमें आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिले, साथ ही वहां पर आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस मिले। क्योंकि अगर आप अपनी प्रायोरिटी को अलग रख के सिर्फ 5G इनेबल्ड डिवाइस खरीद रहे हैं जिसमें आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो ऐसा डिसीजन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 5G फोन लेना ही नहीं चाहिए। गाइस अगर आपको एक प्रीमियम फोन लेना है तो डेफिनेटली आपको 5G फोन ही लेना चाहिए, लेकिन अगर आप एक सस्ता 5G स्मार्टफोन लेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल पाएगी कि आपको ईयर 2022 में 5G फोन लेना चाहिए या फिर 4G फोन लेना चाहिए। सो यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल पाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस देखने को मिलती रहती है। सो गाइस यही सब कुछ था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।